नमस्कार दोस्तों, एक और हमारे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टेड है। क्योंकि हमारे गांव में बनी हुई थी एक बेहतरीन हवेली। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये तकरीबन 6 महीने या 7 महीने पहले का वीडियो है। क्योंकि जब हम यहाँ पे गए थे परमिशन लेने के लिए, तो हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अब अंदर से कैसी है कैसी नहीं है, काफ़ी लोगों के बारे में ये सवाल है। क्योंकि हमारे जो गाँव के लोग हैं, काफ़ी लोगों ने ये इस हवेली को अंदर से नहीं देखा है। तो हमारा प्रयास तो कंटिन्यू जारी ही रहा। बट मैं इस हवेली के बारे में आपको बताऊं, तो इस हवेली का निर्माण तकरीबन 1934 में हुआ था, जो लगभग 90 साल पुरानी है। और इस हवेली का जो निर्माण करवाया था, वो मोहनमलजीत चौरड़िया के द्वारा करवाया गया था। तो अंदर से मैंने भी नहीं देखी है, आपने भी नहीं देखी है, बट हमारा जो प्रयास था अंदर से देखने का, वो कहीं ना कहीं आज पूरा हो गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ख़राब करे हम चलते हैं हवेली के अंदर। तो दोस्तों चलते हैं आप और हम इस हवेली के बारे में, क्या है इसके अंदर। तो इस हवेली के 4 गेट हैं और एक गेट तो आपने देख रखा है। और जब हवेली के अंदर एंट्रेंस होते हैं तो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा था, वो है मेन एंट्रेंस। और मेन एंट्रेंस के नज़दीक में है दो गेट हैं, जो लेफ़्ट और राइट साइड के अंदर हैं, जिनके गेट अलग से अंदर भी बने हुए हैं। तो सामने हमें जाते ही कुछ ये नज़ारा दिखता है और ऊपर की तरह कुछ लिखा हुआ आता है, बट वो मुझे समझ में नहीं आता है, वो मैं आप पर डाल देता हूँ। तो लेफ़्ट साइड में सीढ़ियाँ जाती है छत पर, और लेफ़्ट साइड में आपको ये रूम भी देखने को मिलेगा। और एक राइट साइड में रूम है, जो इस हवेली का बेहतरीन रूम में से एक था। और बारिश के पानी के कारण सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है इसी रूम को हुआ है। और ये रूम उन्हीं सेठ जी का था जिन्होंने इस हवेली का निर्माण करवाया था। और इस हवेली के अंदर उनकी पेंटिंग और उनकी फैमिली की पेंटिंग भी है। तो हम चलते हैं मेन चौक के अंदर। जस्ट रूम से निकलते ही नज़दीक में हमें दिखा ये बाथरूम, जो पहले से ही बना हुआ था। और ये है छत की कुछ ऐसी हालत। और थोड़ा आगे चला तो ये नज़दीक में भी एक रूम था। और मेन चौक में आने के बाद में आपको यहाँ पे 4 अलग अलग रूम मिल जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन थे। और आप मानोगे नहीं, यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी पेंटिंग भी कर रखी हुई थी। बट यहाँ पे लाइटिंग की भी सुविधा थी, और लाइटिंग की सुविधा आई थिंक बाद में हुई होगी। तो जैसा कि आप ये यहाँ पे देख रहे हो, और ये यहाँ पे एक पुराना पंखा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख रहे हो, ये है हमारे गांव के अंदर कुचेरा के अंदर। तो इसकी ये जो हालत हुई है, ये देखभाल नहीं करने के कारण हुई है। बट ये काफ़ी यूनिक है, और आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसके अंदर आया हूँ। तो यहाँ पे एक ये रूम बना हुआ है, इधर चारों तरफ 4 रूम बने हुए हैं, सामने एक अलग गेट है, ये जो अलग से लगाया हुआ है। और ये पेंटिंग, ट्रेन की पेंटिंग, और ये पुराना पंखा, काफ़ी पुरानी यूनिक पंखा है। और ये था यहाँ का चौक, यहाँ पर भी कुछ बना हुआ था। बाथरूम, और मैं लेकर चलता हूँ आपको ऊपर। और भाई, और रास्ता चल नहीं जाओगे के ऊपर देख रहा जा। क्या नहीं वीडियो बनावा, यादगार है भाई। तो भाई साहब कारीगर एन मिलेडो ठेको मिलेडो किधर का नाम है, किधर सवा लाख में एकदम पूरा सेपरेट उतारो। रिपेयरिंग थोड़ी हुई वापस, बा बनाए वो थांगे अंडर में ही रही है ना। तो मुझे लगा इसकी रिपेयरिंग नहीं होगी, बट रिपेयरिंग होगी इसकी। और ये वाले जो पुराने टाइम का ही पेंटिंग है, अभी का नहीं किया हुआ है। और ये काफ़ी लगभग 100 साल पुरानी इमारत है। और यहाँ पर देखो, ये कबूतरों के अंडे, वो वाली इन्हीं की बिल्डिंग है। तो हुआ ऐसा कि इसकी देखभाल नहीं करने के कारण ये हालत हो गई है। तो ये जो कारीगर है, इनको यहाँ का पूरा ठेका दिया हुआ है रिपेयरिंग करने का, और सेपरेट एक एक पत्थर उतारने का। और यहाँ पे पहले से ही फिटिंग भी की हुई है लाइट की।
तो बाहर का जो व्यू है वो इन्होंने पहले ही हटा दिया है, बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका हमारे पास में एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो भी पहले से 6 मंथ पहले से। तो यहाँ पे आई थिंक बाथरूम ही था और सामने तो कोई खंडर ही है। तो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था आने की, तो मुझे मिली नहीं थी परमिशन, तो आज मिल गई। तो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। कहीं 3 मंजिल तो बहुत बड़ी 3 मंजिल है ना, एक नीचे अलग है ना। अंडरग्राउंड तो एक नीचे था वो अंडरग्राउंड, उसकी भी जो पट्टियाँ थी वो भी टूट के नीचे गिर गई। फिर थी सेकंड मंजिल जहाँ पे रूम था, जहाँ के जिन्होंने बनाया उनका नाम था मोहनमल जी, और उनकी वो वहाँ पे पेंटिंग भी आपको नज़र आ रही। और ये थी 3rd मंजिल। कारण था बारिश का, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने देखभाल अच्छे से की नहीं। बट मैं आपको जो जिनकी ये इमारत थी उनकी एक फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो रही सामने, और नीचे नाम भी लिखा हुआ है मोहनमल जी। तो अभी ये फ़ोटो वैसे ही सेपरेट है, और सामने भी एक अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है। तो आपको कैसा लगा ये? बट खंडर हो गया, मुझे तो बहुत बुरा लगा जब मैंने इसकी फ़र्स्ट टाइम अखबार में सुना था कि इस इमारत को गिराया जाएगा। अब थोड़ा ऊपर से भी दिखा देते हैं आपको। तो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं ये भाई। तो ये बता रहे हैं ये पुरानी तिजोरी है जो 3 क्विंटल से बाहर की है, और ये भाई कोशिश भी कर रहे हैं हिलाने की, बट हिल भी नहीं रही है। ठीक है, और ये यहाँ की है भी नहीं, ये इंडिया की भी नहीं है, क्योंकि इनमें अब ये ओपन भी कैसे होती है। 3 क्विंटल की है, आप समझ सकते हो, 3 क्विंटल की। तो ये वाला जो रूम है इनमें देखो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर भी दरार आ गई है, और पूरी बिल्डिंग में लाइट की फिटिंग हो रखी है। ये भी रूम है। अच्छा, ये रूम में देखो अभी का नहीं है, उस ज़माने का। ये अटैच बाथरूम है, यहाँ पे छोटी तिजोरियाँ भी बनाई हुई है, हवा के लिए जालियाँ भी है, और इसके 2 गेट है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। और ये तो झरोखा है जो आप बाहर से देखोगे। ये जो बाहर से आपको जो झरोखा आपको हमने दिखाया, ये अलग ही सेपरेट है। इनको ये आसानी से उतार लेंगे, बट ये हवा आने के लिए छोटी छोटी जालियाँ जो आपको अंदर से ऐसे नज़र आ रही है। और ये स्विच है, पुराने टाइप का स्विच। ये देखो पंखे के लिए, ये सारी जो एंटिक चीज़ें ये बाहर से मंगाई हुई थी। तो चलते हैं हम ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। ये दरार देखो, पूरी बिल्डिंग में दरार आ रखी है। तो हमें गाइड अच्छे मिल गए। बने क्या थे मन मरवाई गटई। तो भाई खंडर है, रिस्क है। अच्छा बटे भी एक पेंटिंग है ना, पहली में खराब हुई है ना। ओ वाला रूम बढ़िया हो कुल मिलाए। इन्हें एक बार नीचे जाए वापस देगा। तो वो है मेन गेट, उसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, और वो भी इसमें अटैच कर देंगे। तो सामने वो अलग अलग रूम बने हुए थे पहले की, यहाँ पे वो जो सभा लगती थी वो यहीं पे लगती थी। तो ये जो ये बालकनी है वो पूरी आगे झुकी हुई है, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे मेरी जान प्यारी है, क्या पता। वैसे भी ये खंडर ही है, तो
पहले लगभग ये इमारत है जो 100 साल पुरानी है और ऊपर पानी की टंकी और पूरी नल की फिटिंग भी सारी चीज़ की रखी है। और यह है बैक पोर्शन और इन्हीं की फैमिली की एक और जो ये बिल्डिंग जो बनी हुई है वो सामने नई बिल्डिंग है और ये वाला है जो पुराना पहले का ही बना हुआ है। मैं यहाँ पर काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ हूँ यहाँ पे, जब इनके फैमिली के कोई मेंबर आते थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अभी आया हूँ, मतलब बिल्डिंग में अभी आया हूँ। यहाँ जस्ट नज़दीक में ही थोड़ी दूर पहले हमारा यहीं पे घर था और ये आप देख सकते हो। उधर भी कुछ पुरानी बनी हुई है पर उसका मुझे पता नहीं, वो काफ़ी टाइम से खंडर ही वैसा के वैसा ही। तो मैं चलता हूँ उस रूम में जो मोहन मल जी जो यहाँ के शेठ थे उनका रूम दिखाने के लिए, जो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। तो ये कबूतर मरे हुए हैं यहाँ पे। ये तो रूम आपको मैंने दिखाया था, ये यहाँ पे झूले के लिए बनाए हुए हैं। जो हुक बनाए हुए हैं ये झूले के लिए बनाए हुए हैं। और ये एक तिजोरी और ये भी एक तिजोरी है, पुरानी है काफ़ी। और ये तो मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, जैसे ये उन्हीं के लड़के हो सकते हैं और ये मुझे लग रहा है कोई लक्ष्मी जी की कोई है और उधर भी उनकी एक फ़ोटो है। तो ये जो कमरा था सबसे यूनिक यही कमरा था इस हवेली के अंदर। ये पूरी हवेली यूनिक थी बट समय बड़ा बलवान है, समय कुछ भी कर सकता है। अब मुझे चलना चाहिए नीचे। तो ये यहाँ पे बना हुआ था, इधर ये पीपल का पेड़ लग गया तो ये सिचुएशन हो गई। और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, गेट के बाहर ही बनाया हुआ। और इधर ये बड़ी जाली, अभी इनमें करंट की जगह कुछ भी नहीं है। तो हम आ जाते हैं नीचे। हम अब आपको ये यहाँ पर पानी के लिए बनाया हुआ था। अभी भी ये रूम बंद है, इसमें है क्या पता नहीं। मुझे लग रहा है ये रसोई होगी आई थिंक, या ये वाली, वो वाली, ये वाली कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसमें अभी भी कबूतर है और कुछ खिड़कियाँ ओपन है। तो आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, इस बिल्डिंग का जो पुराने वीडियो है, बाहर कबूतरों के लिए सेपरेट घर बनाए हुए थे उस समय के। क्योंकि आज का जो हम घर बनाते हैं उनमें कबूतरों के लिए ऐसा कुछ वगैरह रखते नहीं है, तो ये पहले से रखे हुए थे। बट मैंने यहीं से दिखाया था, वो आपको पेंटिंग सही से दिखी नहीं थी। बट आप एक ये देखो, यहाँ पर भी एक बड़ी पेंटिंग बनी हुई थी पूरी। और ये आप रूम देख ही सकते हो किस टाइप का रूम था। आप सिर्फ सोचो। जब मुझे इसकी खबर मिली कि इसको गिराने वाले हैं, बट बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि ये हमारे गांव की एकमात्र ही ऐसी बिल्डिंग थी जो यूनिक थी। तो ये एंट्री करते ही यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, मैंने बताया। बट मैं ट्राई करूँगा पढ़ने की, बट मुझे तो अभी इस लैंग्वेज में का कुछ पता नहीं है। तो ये तो अब हम आ जाते हैं बाहर और ये है एंट्री गेट। – 1934 एवरेज 100 ईयर ही आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से भी। तो ये है बाहर का व्यू। और ऊपर के जो जोरों के हैं वो हटा दिए हैं, उसका सेपरेट मेरे पास में वीडियो पड़ा है 6 मंथ पहले का। और जैसे मैंने बात की थी कबूतरों के लिए घर की, तो ये आज भी सुरक्षित है। यहाँ कबूतरों के लिए घर बनाए हुए हैं। और
ये जो नाला था इससे पानी कंटिन्यू पहले आता था, ये बंद होने के कारण ही अंदर की जो 3 छतें हैं वो गिर गई। तो मैं चलता हूँ अपने ऑफिस की ओर, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है। मैंने रिक्वेस्ट की और मुझे ये बिल्डिंग देखने को मिली और अंदर से काफ़ी खूबसूरत थी, बट इसका अगर पूरा ध्यान रखते तो एक अच्छी बिल्डिंग की तरह ही ये रहती, बट हमारे तो हाथ में है नहीं।